और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने अपने लोगों से ईरान छोड़ने को कहा, ईरान को तुरंत छोड़ दे, ऐसा अमेरिकी दूतावास की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका ने अपने लोगों से ईरान छोड़ने को कहा है, ईरान को तुरंत छोड़ दे, ऐसे अमेरिकी दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। तो जहां एक तरफ ईरान में अपने ही सरकार को लेकर लोगों के भीतर रोष है, गुस्सा है, वहीं इसी बीच अमेरिका ने एंट्री कर दी है। और हालांकि ये मामला बीच में थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन एक बार फिर से अमेरिका कड़ा रुख अपनाता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपने लोगों से ईरान छोड़ने को कहा है, यानी कि कुछ प्लानिंग अमेरिका की तरफ से की गई है। ईरान को तुरंत छोड़ दे, ऐसी एडवाइजरी अमेरिकी दूतावास की तरफ से जारी की गई है। الصهيوني فهذا هو في مرمى سلاحنا، وهو القاعدة التي تعتبر الخاصرة الضعيفة لأمريكا في المنطقة. فأول هدف سوف نستهدفه هو الكيان الصهيوني. अमेरिका का जंगी जेट F-35, ईरान का फाइटर ड्रोन शाहिद 139, पहली टक्कर और चकनाचूर हो गया ईरान का गुरूर, टूट गया खामेनेई के रॉकेट फोर्स का घमंड, दहल गए इजराइल के सभी दुश्मन मुस्लिम देश। अमेरिका से टकराने से पहले दुश्मन 1000 बार सोचते हैं, लेकिन ईरान ने शायद इस बार एक दफे भी नहीं सोचा। नतीजा, शाहिद ड्रोन एक वार नहीं झेल सका। ट्रंप के सबसे घातक जंगी जेट ने शाहिद ड्रोन को ताबूत बनाकर अरब सागर में दफना दिया है। मगर ये युद्ध यहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि अब सुपर पावर और ईरान के बीच सिर्फ 500 मील का फासला बचा है। अरब सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर तेजी से ईरान की तरफ मूव कर रहे हैं। फिलहाल सुपर पावर के जंगी हथियारों को इंटरनेशनल समुद्री एरिया में एक्शन का लाइसेंस है, लेकिन 500 मील दूर से भी अमेरिका ईरान को तबाह करने की ताकत रखता है। सुपर पावर के विनाशकारी लड़ाकों ने कई मुल्कों को मिट्टी में मिलाने का टशन दिखाना शुरू किया है। ईरान पर हमले का पूरा ब्यौरा अमेरिका ने जारी किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जब ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 500 मील दूर अरब सागर से गुजर रहा था, तभी एक ईरानी शाहिद 139 ड्रोन ने कैरियर के पास मंडराना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ऑपरेट कर रही यूएस नेवी ने खतरे को देखते ही F-35C जेट के साथ मिशन लॉन्च किया। F-35 ने शाहिद ड्रोन को आसानी से मार गिराया। ड्रोन पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान नेवी एक्शन में आ गई है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 2 गन बोट ने हॉर्मुज में अमेरिका के झंडे लगे रासायनिक टैंकर को घेर लिया है। ईरान की गन बोट 3 बार अमेरिकी टैंकर के आसपास नजर आ चुकी है। ट्रंप ने ईरान से न्यूक्लियर डील को सुपर सीक्रेट रखने का मन बना रखा है, लेकिन ओमान के मस्कट से मिले इनपुट से ये माना जा रहा है कि डील वहीं होगी। हालांकि जिस डील को लेकर ट्रंप उतावले हैं, उसमें अभी कई पेच ईरान ने फंसा दिए हैं। ईरान ने ट्रंप को साफ कह रखा है कि अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर डील से तुर्की को कोसों दूर रखा जाए। ईरान ने ट्रंप को बता रखा है कि एटमी डील तभी मुमकिन है जब ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई पाबंदी का जिक्र तक नहीं होगा। ईरान ने अरब देशों के साथ कुछ मुस्लिम देशों को एटमी डील में शामिल करने की शर्त भी रखी है। अब तक इनके नाम सामने नहीं आए हैं। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सलाहकार अली शामखानी ने ट्रंप को वार्निंग दी है कि डील बराबरी की होगी। डील में सिर्फ अमेरिका और ईरान का रोल होगा। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को बंद करने को तैयार नहीं है। अली शामखानी ने जानकारी दी है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन में कटौती कर सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पर परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। इसके साथ ईरान ने अगर यूरेनियम एनरिचमेंट पर ब्रेक लगाया तो उसकी कीमत भी ट्रंप से वसूलेगा। ट्रंप से डील ब्रेक करने के बाद ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम को तूफानी अंदाज में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ईरान ने 60% तक समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन शुरू कर दिया है।
और फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट में उत्पादन भी शुरू किया है। परमाणु कार्यक्रमों में ईरान IR-6 सेंट्रीफ्यूज के मौजूदा 2 कैस्केड का उपयोग कर रहा है। खबर है कि ईरान अप्रैल 2021 से नतांज प्लांट में भी यूरेनियम तैयार कर रहा था और IAEA के मुताबिक ईरान UF-660% तक समृद्ध यूरेनियम हथियार ग्रेड के करीब है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की माने तो ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसलिए वो ट्रंप के आगे झुकने वाला नहीं, क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों की तादाद बहुत ज्यादा है, हजारों में है और कहा जाता है कि इससे भी ज्यादा उसके ड्रोन खतरनाक हैं, जिनके सही आंकड़े सिर्फ और सिर्फ ईरान के कमांडर जानते हैं। ऐसे में ईरान के लिए युद्ध को लंबा खींचकर अमेरिका और इजराइल को सरेंडर करने पर मजबूर करने का प्लान बना रहा है। ट्रंप ने F-35 का पावरफुल शो दिखाकर ईरान को डील टेबल पर जल्द आने के लिए मजबूर किया है। ईरान डील से पहले बदला लेने की तैयारी कर रहा है। अरब सागर से फारस की खाड़ी तक बिछे बारूद में चिंगारी शाही ड्रोन के धमाके से लग चुकी है। ईरान का अगला हमला तीसरे विश्व युद्ध का सबब बन सकता है। इसलिए अरब देशों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। एर्दोआन से प्रिंस सलमान तक का दिमाग गर्म हो चुका है। अब अगर ईरान युद्ध को विस्फोटक बनाता है तो उसे और उसके साथ दिख रहे देशों का बचना मुश्किल है। और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका ने अपने लोगों से ईरान छोड़ने को कहा है। ईरान को तुरंत छोड़ दे, ऐसे अमेरिकी दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। तो जहां एक तरफ ईरान में अपने ही सरकार को लेकर लोगों के भीतर रोष है, गुस्सा है, वहीं इसी बीच अमेरिका ने एंट्री कर दी है। और हालांकि ये मामला बीच में थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन एक बार फिर से अमेरिका कड़ा रुख अपनाता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपने लोगों से ईरान छोड़ने को कहा है, यानी कि कुछ प्लानिंग अमेरिका की तरफ से की गई है। ईरान को तुरंत छोड़ दे, ऐसी एडवाइजरी अमेरिकी दूतावास की तरफ से जारी की गई है।